फाइनली का पहला दिन है और पहला दिन ही पता नहीं क्यों सारी रात एक तो नींद नहीं आई, अजीब सी एंजाइटी हो रही थी कि जैसे ऐसा नहीं होता कि पहली दफ़ा क्लास अटेंड करनी हो या पहला एग्ज़ाम देना हो, ऐसा कुछ था तो नहीं। पर फाइनल ईयर का पहला दिन था तो काफ़ी एंजाइटी थी, सारी रात नींद नहीं आई और अभी भी आने का दिल नहीं था। और आके यही हुआ है कि जी कुछ पता नहीं किसी को, सारी दुनिया इधर उधर भी है, बच्चे आए नहीं हैं और मैं अब ढूंढ रही हूँ कि भाई किधर जाना है किधर नहीं जाना है। मुझे पता है पहला दिन है, ज़रूर परेड होनी है ऊपर नीचे, कभी ग्राउंड फ्लोर पे, कभी ओपीडी में, कभी वार्ड में भेज देंगे। और ये दिन ना आज का ऐसे ही गुजरना है। अभी थर्सडे को हमारे पेपर ख़त्म हुए हैं और उन्होंने मंडे से क्लासेस रख दी हैं। मतलब यार छुट्टियाँ एक हफ़्ते की छुट्टी तो डिज़र्व करते हैं। हम 1.5 महीने से प्रॉफ दे रहे थे और आखिरी प्रॉफ तक ये हाल हो गया था, आखिरी पेपर तक ये हाल हो गया था कि दिमाग बंद था, मतलब तैयारी करने की भी हिम्मत नहीं थी। खैर अब ये देखें वही हो रहा है जो मैंने कहा था। पहले ओपीडी में गई नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, अब थर्ड फ्लोर पे क्योंकि कोई लिफ्ट का मसला था कुछ है, तो थर्ड फ्लोर पे आईसीयू में लेके आया है नेफ्रो की। पहला बैच पहली रोटेशन मेरी बनी है मेडिसिन में, मतलब ओवरऑल मेडिसिन में, लेकिन हर बैच को डिवाइड किया हुआ है। तो पहली रोटेशन मेरी नेफ्रोलॉजी में बनी है और ये मेडिकल आईसीयू था जहाँ पे हमें नहीं जाने दिया। ठीक है। कॉमन कॉज क्या है सीकेडी की? हाइपरटेंशन, डायबिटीज। हां, मोस्ट कॉमन डायबिटीज है। मोस्ट कॉमन कॉज इंस्टेंटली अच्छा जी, वैसे पहला दिन था और मोस्टली जो अभी मेरा करंट बैच है ना, इसमें मोस्टली बच्चियाँ जो लड़कियाँ हैं या लड़के भी हैं वो ज़्यादा हॉस्टलाइट्स हैं, इसलिए सारे आधा बैच छुट्टियों पे था, सब घर गए होते हैं अपने। और हम चार को शायद कुछ ज़्यादा ही शौक था तो हम लोग पहुँचे हुए थे। एनीवेज नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स डायलिसिस सेंटर, जहाँ पे नेफ्रो है तो किडनी से रिलेटेड डायलिसिस और ये सारी चीज़ें हम इस डोमेन में बनती हैं। तो HO वॉज लीडिंग अस कि हम सारी चीज़ें देख लें, आज वाला दिन है क्या ही पढ़ाना है, लेकिन खैर पढ़ भी लिया था। और डायलिसिस सेंटर था और यहाँ पे पेशेंट्स अपने डायलिसिस मशीन है और ये दिखाया कि पेशेंट के आर्म पे फिस्टुला कैसे बनाते हैं, जो कि एक परमानेंट फिस्टुला बन जाता है, जिसके थ्रू जो रेगुलर जिन्होंने डायलिसिस कराना होता है वो इस फिस्टुला के थ्रू डायलिसिस कराते हैं, जिसमें एक साइड से ब्लड मशीन में जा रहा होता है और दूसरे फिस्टुला या वेन से ब्लड बॉडी की तरफ वो साफ़ होके उस मशीन से सारा ब्लड फ़िल्टर होके बॉडी के अंदर वापस जा रहा होता है। फॉर्चुनेटली आज का दिन ज़रा अच्छा था, थोड़ी सर्दी वाली वाइब्स आई थी, वरना पेपर ख़त्म हुए हैं और सर्दियाँ भी साथ ही ख़त्म हो गई हैं। और मौसम की वजह से मोर भी खुश था और उसने हमारी खुशी में अपने पर फैलाए हुए थे, तो बहुत प्यारा लग रहा था। अब जैसे पहला वीक स्टार्ट हुआ था तो नया मसला ये कि बच्चे बैचेस चेंज करा रहे थे। इससे पहले हमें अलाउड ही नहीं था कि बच्चे एप्लीकेशन देते कि हमें बैच चेंज करते हैं, हमारे दोस्तों के साथ कर देंगे, वो एक्सेप्ट ही नहीं होती थी। इस दफ़ा हो रही थी तो मैं सोचा कि यार मैं भी जाके ना अपनी पसंद के बैच में या फिर उस बैच में जिसमें शुरू से फर्स्ट ईयर से हम साथ हैं उसमें चेंज करा लूँ। है काफ़ी इंतज़ार और खपने के बाद ना जी बैच चेंज हुआ। और क्योंकि फाइनल ईयर में कोई क्लासेस वाला सिस्टम होता ही नहीं है, वार्ड्स में होता है, तो आपकी अगर कंपनी अच्छी हो ना तो ज़रा टाइम अच्छा गुजर जाता है। अच्छा, अब मैं पैसे ही जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। अब एंजाइटी नहीं थी क्योंकि मुझे था कि नया हॉस्पिटल है, नई जगह होगी, तो नई जगह पे आने पे ऑब्वियसली हर बंदा खुश होता है। वहाँ ये भी था कि यूनिवर्सिटी और वो वाली मतलब रश वाला कोई सीन नहीं था, सिर्फ पेशेंट्स होंगे, हम होंगे और फुल वो जो मेडिकल कॉलेज वाली माहौल होता है ना वो मिलने वाला था। तो वैसे भी सीनियर मोस्ट थे और फाइनल ईयर में आने की, लेकिन अभी भी रिज़ल्ट की टेंशन थी। मैंने अभी भी अपने मोबाइल से चीज़ें डिलीट नहीं की थी फोर्थ ईयर की कि ना अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या रिज़ल्ट आता है। लेकिन ये हॉस्पिटल मुझे एंटर होते साथ ही इतना अच्छा लगा ना कि मैं तो पुराना भूल गई हूँ भाई, मुझे ये अच्छा लगा। और मतलब लाइक पीपल वर गिविंग सो मच रिस्पेक्ट। आपने सिर्फ हाथ में अगर सिर्फ लैब कोट पकड़ा हुआ है ना तो एवरी पर्सन एवरीबडी हु इज़ क्रॉसिंग बाय यू आपको सलाम करके जा रहे हैं और वो फुल आपको डॉक्टर वाली इज़्ज़त मिल रही है। मतलब वो समझ रहे होते हैं कि आप डॉक्टर ही हो। हालांकि और फिर कोई आपसे आके, मतलब पहले दिन तो यही हुआ कि सब कोई आके रास्ता पूछ लेता कि वार्ड कहाँ है, वो तो उनको यही जवाब दिया कि अभी तो हम खुद हैं, हमें कुछ नहीं पता। फिर कोई आके अपनी रिपोर्ट दिखा देता है कि प्लीज़ ये देख लें।
अच्छा, बैच चेंज होने के बाद मेरा बैच तो चेंज हो गया, लेकिन है अभी भी मेडिसिन में है। तो पहले वो स्पेशल अलाइड साइंसेस वाली मेडिसिन थी, जैसे नेफ्रोपल्वो, लेकिन अब मेडिसिन है तो M2 यूनिट मेडिसिन, यूनिट 2 बना है मेरा। मेडिसिन इतनी मतलब इट इज़ टू एक्सटेंसिव कि ना पढ़ना पड़ेगा अभी से ही। अच्छा, पुराने वाले हॉस्पिटल में मसला ये था कि वो यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ था, बिल्कुल ही साथ था। और फिर उधर बाकी डिपार्टमेंट्स भी, उनकी भी रोटेशंस वगैरह यहाँ शायद विज़िट होते थे, तो उस वजह से इतना रश होता था वहाँ हर वक्त से। मुझे लगता था बच्चे ही ज़्यादा है पेशेंट कम है। एनीवेज, अब फाइनल ईयर तो यहाँ ही है। कुछ दिनों के लिए पुराने हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे एक मसला है, कैफ़े नहीं है यहाँ पे, और मैं अपनी चाय को बहुत मिस करने वाली हूँ। और लेकिन मैं ना हाउस जॉब में भी ऑप्शन मिलती है कि आपने कौन सा हॉस्पिटल चूज़ करना है, तो मैं पैसी को ही चूज़ करूँगी। 3rd डे है ये फाइनल ईयर का, और अभी से इतनी गर्मी है, पता नहीं आगे क्या हाल बनना है। आगे रमज़ान भी आने वाले हैं और मुश्किल है। और फाइनल ईयर वाकई बहुत टफ़ है। मेडिसिन पहले ही मेडिसिन बन गया है, अच्छी बात है वैसे, मेडिसिन रोटेशन पहले आ गई है, क्योंकि जो मुश्किल है ना वो शुरू में ही पढ़ा जाता है, साल के एंड पे फिर पढ़ा नहीं जाता। अब मेरा ड्यूटी थी कि मैंने अपनी बहन को भी पिक करना था कल की ड्राइविंग के बाद ना। भाई मैंने सोचा कि नहीं, नॉट अ गुड ऑप्शन, तो मैंने ना ऑरेंज ट्रेन ट्राई की, और टू माई सरप्राइज़ कि सिर्फ मुझे अपने घर से या यहाँ से हॉस्पिटल जाने तक के लिए ना सिर्फ 25 रुपीज़ लगे मेरे 1 वे के। मतलब अगर आना जाना दोनों करना है तो एक दिन का 50 रुपीज़। और बहुत अच्छी ट्रेन है, मतलब अंदर AC है, साफ़ सुथरी है, लोगों ने बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, और लोगों ने साफ़ भी रखी हुई है, मुझे उम्मीद नहीं थी इस ट्रेन की। अभी मैं कुछ दिनों पहले सीज़न देख रही थी स्नोपियर्सर, तो मुझे कुछ उस तरह की फीलिंग आ रही थी। अच्छा, पुराने हॉस्पिटल में ना वहाँ कंपलसरी नहीं था हमारे पे कि हम लैब कोट पहने या ये, लेकिन अब फाइनल ईयर पे आके बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि नहीं, आपने लैब कोट पहनना है, स्टेथ होना चाहिए हर वक्त आपके पास। अगर वार्ड राउंड कर रहे हैं, क्लास में चलो ना पहनो, लेकिन वार्ड में जब भी जाना है तो पहनना है। और मास्क भी, क्योंकि मास्क की भी कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पेशेंट लोड ज़्यादा है और उसी तरह की बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं।